राम राम भाई सभी को। आज हम स्ट्रेचिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्ट्रेचिंग कितने टाइप की होती हैं और वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग हमें क्यों नहीं करना चाहिए और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग क्यों करना चाहिए, यह हमारे मसल्स को क्या इफेक्ट करता है। और हम ये भी जानेंगे कि हमें डेली लाइफ में, ऐसे नॉर्मल जीवन में स्ट्रेचिंग क्यों करना चाहिए और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, स्ट्रेचिंग करने के क्या नुकसान हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग करना भी एक डिसएडवांटेज है। हम ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि स्ट्रेचिंग कितने टाइप की होती हैं। तो हमारी स्ट्रेचिंग होती है एक्टिव स्ट्रेच, पैसिव स्ट्रेच, स्टैटिक स्ट्रेच, बैलिस्टिक स्ट्रेच, आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। सबसे पहली स्ट्रेच आती है हमारी एक्टिव स्ट्रेच। तो जब हमें स्ट्रेच करना है तो हमें खुद के हाथों से भी पकड़ के स्ट्रेच नहीं करना है, अपनी बॉडी को अपने आप स्ट्रेच करने देना है। मतलब लाइट स्ट्रेच, बहुत लाइट स्ट्रेच, जैसे कि ये हुआ या फिर ये हुआ, है ना। मतलब इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर स्पोर्ट में। जो एथलीट वगैरह होते हैं रनिंग से पहले या कोई खिलाड़ी वगैरह होते हैं तो खेल से पहले ज़्यादातर वो एक्टिव स्ट्रेच ही करते हैं। इसके बाद आती है हमारी पैसिव स्ट्रेच। पैसिव स्ट्रेच जो होती है वो किसी की मदद से ली जाती है, मतलब किसी पार्टनर की मदद से। वो पार्टनर हमारा बोलता है कि मतलब इतना रखूं या फिर और डीप जाऊं, है ना। वो मतलब हमारे किसी बॉडी पार्ट्स को पकड़ के सपोर्ट करता है स्ट्रेच करने के लिए। अब आता है हमारा बैलिस्टिक स्ट्रेच। तो बैलिस्टिक स्ट्रेच ज़्यादातर योगा में यूज़ होता है। इसका जो जैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, इसका ये होता है कि इसमें मोबिलिटी मूवमेंट होता है। मतलब बार बार स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, जैसे कि स्ट्रेच रिलैक्स। ये ज़्यादातर स्पोर्ट में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर ये मार्शल आर्ट में यूज़ होता है। मार्शल आर्ट, योगा, मतलब योगा वाले इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और अब आता है हमारा डायनेमिक स्ट्रेच। तो डायनेमिक स्ट्रेच जो होता है उसको ज़्यादातर कराटे, किक बॉक्सिंग या फिर ताइक्वांडो, इसमें ये होता है, ये पूरा मूवमेंट बेस होता है ना। इसमें जैसे कि फ्रंट किक हो गई, किक वगैरह उठाना, इसमें साइड किक हो गई, ठीक है। इसमें ये रहता है कि इसको करने से मार्शल आर्ट में किक वगैरह खोलना और जैसे कि जंप करना, तो इसमें आसानी होती है। तो अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है स्टैटिक स्ट्रेच और आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। स्टैटिक स्ट्रेच है हमारी, जो हमें खुद पकड़ के स्ट्रेच करना होता है। जैसे कि हमें फॉरवर्ड बेंड करना है, ठीक है, मतलब खुद के हाथों से पकड़ के, या फिर अपने बॉडी वेट का लोड देके, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डीप जाना होता है। अब आती है हमारी आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेच में हमें होल्ड करके रखना होता है, जैसे योगा में होल्ड करके रखते हैं, है ना, 10 सेकंड, 20 सेकंड या उससे भी ज़्यादा देर तक। तो इसमें हमें बहुत देर तक होल्ड रखना होता है अपनी मसल्स को। चलिए, हमने स्ट्रेचिंग के बारे में जाना कि कितने टाइप की स्ट्रेचिंग होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम खुद को फ्लेक्सिबल रखते हैं और ख़ासकर अगर आप कोई स्पोर्ट करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप कोई स्पोर्ट या जिम भी करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में, मतलब मसल्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम खुद को फ्लेक्सिबल रखते हैं, अगर आप किसी स्पोर्ट में हैं, तो यह आपके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। और रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, मतलब रेंज ऑफ मोशन होता है कि बहुत सारे बंदे होते हैं, मतलब एक रेंज के बाद वो नीचे नहीं झुक पाते, है ना, उनका इतना से ज़्यादा नहीं आता। एक रेंज के बाद उनका पैर नहीं उठता ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कोई स्पोर्ट में हैं, ठीक है, मान के चलिए आप कबड्डी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो एक रेंज के बाद आपका पैर ही नहीं उठ रहा और आप जैसे कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, तो आपका मूवमेंट ही सही नहीं रहेगा। जैसे कि आप पकड़े गए, ठीक है, तो आप उस तरीके से जो जितने अच्छे तरीके से एक फ्लेक्सिबल बंदा जंप करके कूद के निकल सकता है, उस तरीके से आप नहीं निकल सकते। और इससे होता यह है कि आप इंजरी से बचते हैं। पहली चीज़ कि अगर आप गलत तरीके से गिर जाते हैं या आप गलती से, आपको कोई झटका वगैरह लग जाता है, आपके हाथ पैर खिंच जाते हैं, तो आपको पहली चीज़ इंजरी से आप बचे रहेंगे अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। ये तो हो गया स्पोर्ट की बात। लेकिन अगर जिम भी करते हैं तो
इसमें भी आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिम में क्या होता है कि मतलब जो बंदा सिर्फ जिम करता है, सिर्फ एक्सरसाइज करता है, उसका मूवमेंट सही नहीं होता। मतलब अगर उसको पीठ में अगर मच्छर भी काट ले तो वो खुजाल नहीं सकता। मतलब उसकी बॉडी इतनी स्ट्रिक्ट पड़ जाती है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बंदे जिम करते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते। आप जिम करने के साथ साथ भी, बॉडी बनाने के साथ साथ भी फ्लेक्सिबल रह सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ। और अगर आप बोलोगे कि मतलब वो तो शुरू से स्टंट करते हैं, उनकी बात अलग है, उनकी इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, तो आप मार्शल आर्ट वालों के लिए देख लीजिए ना, एमएमए वालों के लिए। जैसे कि टोनी जा है, वो मुई थाई का फाइटर है, उसकी भी ठीक ठाक बॉडी है। और सबसे अच्छी बॉडी मतलब स्कॉट एटकिंस, उसकी भी बॉडी है, लेकिन वो भी फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो वर्कआउट के साथ साथ वो स्ट्रेचिंग भी करते हैं। तो ये एक मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, थाई लगाते हैं, बाइसेप लगाते हैं, बैक वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते। ये गलत बात है। क्योंकि आप मार्शल आर्ट वालों के लिए देख लीजिए, उनको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो बॉडी बनाते हैं। उनको अपनी बॉडी मजबूत भी बनानी पड़ती है। और दूसरी चीज़, उनको फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो साथ साथ में अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल रखते हैं। आप किसी रेसलर को देख लीजिए, तो वो भी अपनी बॉडी को वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखता है। वो बेंड हो सकता है, ठीक है, उसका मतलब मूवमेंट बढ़िया होता है। कि मतलब उसके उसके लिए क्या है ना, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी स्ट्रेंथ। तो आप दोनों को साथ में कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग हमें वर्कआउट के समय इंजरी से भी बचाता है। जैसे कि आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आप बाइसेप लगाते हैं या आप थाई लगाते हैं, जो आप हैवी वेट वर्कआउट करते हैं, तो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी तो जैसे आप हैवी वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि मसल्स फट जाएगा। अब क्यों फट जाएगा? इसका कारण ये है कि जब आप हैवी वेट वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो आपके मसल्स को, जो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, तो मतलब मसल्स फूलता है ना, वह इतना सारा ब्लड जमा हो जाता है और वह मतलब मसल्स को निकलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मसल्स बनाता है रूम, ठीक है। अब अगर बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो जो इतना सारा ब्लड जमा होता है, जो मसल्स रूम बनाता है, वो मसल्स को स्ट्रेच करता है, मसल्स को पुश करता है। वो रूम तो बनाएगा ना, मतलब कहीं ना कहीं निकलने के लिए वो मतलब जगह तो अपनी बनाएगा। और जब मसल्स टाइट रहता है तो एक टाइम के बाद मसल्स फट जाता है, तो इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इंजरी हो जाती है। या तो कभी कभी ऐसी अंदरूनी इंजरी हो जाती है, मतलब जो दिखती नहीं है, मतलब अंदर ही अंदर, और बहुत दिन तक मसल्स में दर्द रहता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगा लेते हैं, तो कभी कभी उनकी मसल्स बाहर से भी फट जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग आपको मतलब पहले ही सिग्नल दे देता है कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कम रेयर केस में होता है। लेकिन कभी कभी जैसे कि जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वर्कआउट करने के बाद उनको बॉडी में कम पेन रहता है, कंपैरिजन टू जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है ना। तो आपको वर्कआउट के साथ साथ अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ओवर स्ट्रेच के बारे में। जैसे कि जब हम अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक मसल्स को होल्ड करके रखते हैं, तो आपके मसल्स में स्पेशन टू या टेयर हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में इसको कहें तो आपका मसल्स अंदर से उस समय के लिए इंजर्ड हो जाता है या फिर वीक हो जाता है, मतलब उस मसल्स में चोट आ जाती है ना। और बहुत सारे लोग मतलब जल्दी फ्लेक्सिबल होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड रख लेते हैं और बहुत ज़्यादा जहाँ तक वो जा भी नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, उस टाइम पे तो बॉडी गर्म रहती है, तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे दिन उनको लगता है कि मतलब वो मसल्स मतलब काम ही नहीं कर रहा, उस मसल्स में इतनी चोट आ गई कि मतलब वहाँ पे हाथ लगाने से भी दर्द होता है। तो मतलब इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हमें नहीं करना चाहिए, हमें धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। और मैंने पहले कहा था कि मैं स्ट्रेचिंग करने के डिसएडवांटेज बताता हूँ। मतलब एक्सरसाइज के पहले, मतलब एक्सरसाइज के पहले, या आप किसी स्पोर्ट में, मतलब आप किसी कंपटीशन में जाने वाले हैं, ठीक है, और उसके पहले स्ट्रेचिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप, जैसे कि आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, या आप हैवी वेट करने जा रहे हैं, या आप कोई ऐसा स्पोर्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको अपनी बॉडी की पूरी क्षमता लगाना हो, ठीक है, जैसे कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें
क्या होता है कि आपको पूरी मसल्स की बहुत ज़्यादा क्षमता लगाना होता है। और अगर आप इसी में बहुत ज़्यादा लेग की स्ट्रेचिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हाथों की स्ट्रेचिंग कर लेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपके मसल्स में, इसका साइंटिफिक रीज़न है कि आपके मसल्स में अंदर से टेयर आ जाता है या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, मतलब उस जो मतलब जिस मसल्स को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर लिया है एक्सरसाइज के पहले, ठीक है, मतलब कुछ लोग बिल्कुल फुल स्ट्रेचिंग करके जाते हैं, बिल्कुल फुल स्ट्रेचिंग लास्ट तक। तो जिस मसल्स को आपने ओवर स्ट्रेच कर लिया है उसमें टेयर आ जाता है, मतलब वो मसल्स उस समय के लिए वीक हो जाती है, ठीक है। तो आप उस मसल्स को 100%, मतलब वो मसल्स 100% परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। जैसे आप स्प्रिंटिंग करने वाले हैं और आपने लेग की फुल स्ट्रेचिंग कर ली, मतलब जितने आप कर सकते हैं बिल्कुल फुल स्ट्रेचिंग, बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गए। और जब आप स्प्रिंटिंग करेंगे तो आप मसल्स पे, मतलब पैरों से उतना लोड नहीं दे सकते उनको, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो स्ट्रेचिंग के, मतलब लाइट स्ट्रेचिंग के बाद करेंगे। तो आपको वर्कआउट के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि स्ट्रेचिंग कितने प्रकार की होती है और आपको कौन कौन सी स्ट्रेचिंग कब कब करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करने के कितने फ़ायदे होते हैं कि आपके मसल्स फ्री रहते हैं, आपको कोई इंजरी नहीं होती, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, ठीक है, मतलब आप ज़्यादा डीप तक अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और आप किसी स्पोर्ट को करते हैं तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो आपके मसल्स को रूम मिलता है, ठीक है, जिससे वह अच्छे से ग्रो हो सकता है। और अगर आप डेली लाइफ में भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय श्री राम।